दीदी कहाँ से कहाँ की रहने वाली? हाँ, हम कोलकाता से आए, दमदम से आ रहा है। हम सब लोग फ्रेंड है, बच्चा लोग सब हमारे स्कूल में पढ़ता है। हम सब एक सब घूमने आए, विक्टोरिया मैदान, एक साथ खाना खाया, एंजॉय किया, घर में जा रहा है। तो आप सब लोग टीचर है क्या? नहीं, टीचर नहीं है, सब लोग फ्रेंड्स है। हम सब फ्रेंड्स है, एक साथ है। विक्टोरिया मेमोरियल तो पहले भी आए होंगे? पहले भी आया है, बच्चे के साथ आया है, फ्रेंड्स के साथ आया है, हस्बैंड के साथ आया है। अभी ओनली गर्लफ्रेंड के साथ सब हम लोग आया है। ओनली गर्लफ्रेंड। अरे गर्लफ्रेंड अरे गर्लफ्रेंड के लिए बॉय, सुनो, गर्लफ्रेंड के लिए बॉयफ्रेंड होना जरूरी है? नहीं, गर्लफ्रेंड तो आ ही सकता है ना, ये भी तो फ्रेंड है। ये सब, अरे आइए आप लोग इधर, इधर आइए, इधर आइए, आइए। आप अपना नाम बताइए। मौमिता। दीदी हम तो आया दिल्ली से, और ये जो इलेक्शन हो रहा है ना, इसके लिए हम पूछ रहा ये कि ये महिलाओं को जो पैसा मिल रहा, लकी भंडार, वो सबको मिल रहा है? हो सकता है सबको मिल रहा है। आपको? नहीं, हम तो नहीं लेता है, क्योंकि हम पेंशन है, हमारा हस्बैंड नहीं है, तो हस्बैंड को जो पेंशन है वो हमको मिलता है, इसीलिए हम नहीं लेता है। तो क्या माहौल क्या है इस बार का चुनाव का? दीदी आएगा कि दीदी आएगा, दीदी आएगा। क्यों? अरे तो बीजेपी जोर लगा आएगा, क्योंकि दीदी का जो माहौल है ना, दीदी आएगा। क्या माहौल है ऐसा? दीदी का बहुत माहौल है, बहुत काम किया है, बहुत किया है। क्या किया? काम ऐसे तो दिमाग लगाने में नहीं है, बहुत काम किया है, इसीलिए दीदी आएगा। सारा दोस्त लोग भाग रहा भाग रहा है। क्यों भाग रहा? कर रहा कि नहीं, आप लोग जो है, क्यों आप लोग, एक ही तो दीदी रुका बात करने के लिए, आप लोग भाग रहे? हम लोग सो रहे, वो तो हम लोग का जो फ्रेंड है। नहीं, आप लोग को बोलने में डर लगता है? नहीं, बोलिए क्या बोलना है। हम तो यही पूछ रहा है कि हम दिल्ली से आए यहाँ जानने के लिए कि ये जो इलेक्शन हो रहा है बंगाल में, 3 दिन पहले अनाउंस हुआ, उसमें महिला लोग जो है, दीदी लोग, उसका झुकाव किधर ज़्यादा को है? नहीं, ये सब हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये तो अपना अपना है, कोई नहीं बोलेगा। हम क्यों, कोई नहीं बोलेगा। देखिए हम नहीं, एक्चुअली वो बात नहीं है। जो जिसके दल में है वो नहीं बोलेगी। ये तो आपकी हम तो बोल दिया है ना, जो दीदी आएगा, क्योंकि दीदी की हवा चलता है ना इधर। इधर दीदी आएगा, जो जितना आएगा, लेकिन दीदी आएगा। अच्छा एक बात बोलो, जो दीदी वाला है वही बोलता है, जो दीदी वाला नहीं है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए हम जहाँ पर है, हम तो वही को बोलेंगे ना, वही आएंगे। अगर इधर उधर हो जाएगा तो उसकी गारंटी हम नहीं देंगे। इधर उधर होने का उम्मीद है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं होने का ही चांस है। आपके हिसाब से? उसके हिसाब से हम लोग कहते हैं, उसका भी वही है। ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, आप लोग इतनी ही बात की बहुत है। तो मैं पहले आपको विक्टोरिया मेमोरियल दिखाता हूँ। ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है, वो रानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी थी, 1901 में उनका निधन हुआ। लॉर्ड कर्जन ने ये प्रस्ताव दिया कि उनके याद में एक स्मृति, एक म्यूज़ियम, एक मेमोरियल बनाया जाए, और उसके बाद 1906 से लेकर 1921 तक इसका निर्माण हुआ 15 वर्षों में। हालांकि 1911 में ब्रिटिश राज ने कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दी। तब ये देश की राजधानी नहीं बल्कि एक राज्य के मुख्यालय यानी कोलकाता में उसका उद्घाटन 1921 में हुआ। आपको मालूम है, अंग्रेज़ों को एक बात दिल में बड़ी कचोटती थी ताजमहल को देखकर, और उन्हें लगता था कि ताजमहल जैसी खूबसूरत बिल्डिंग बनाना चाहिए। और ये जो इसका जो आइडिया था विक्टोरिया मेमोरियल बनाने का, वो ताज की खूबसूरती को मात देने का था। इसीलिए इसमें भी मकराना के सफ़ेद संगमरमर वैसे ही लगाए गए और जैसे कि ताज महल में लगाए गए हैं। और इसका जो गुंबद है उसका भी कहते हैं कि वो उससे थोड़ा बड़ा इसको रखा गया, लेकिन ताजमहल तो ताज है, ताजमहल तो ताज है, विक्टोरिया मेमोरियल है। और आजकल युद्ध का मौसम माहौल चल रहा है मिडिल ईस्ट में। एक इंटरेस्टिंग जानकारी और बता दूं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर
चल रहा था, जापान जब पश्चिम बंगाल के बहुत नज़दीक तक आ गया था तो हवाई हमलों का खतरा कोलकाता पर मंडराने लगा। ब्रिटिशर्स को लगा, अंग्रेज़ों को लगा कि ये सफ़ेद मकराना की जो बिल्डिंग है ये रात को बहुत चमकती है, इसे जापानी एयरफोर्स अपने कब्जे में न ले, अपने इस पर वार न कर दें, इस पर हमला न कर दें। इसलिए उस वक्त पूरे विक्टोरिया मेमोरियल को गोबर और मिट्टी से ढक दिया गया था ताकि इसकी जो सफ़ेद संगमरमर की पहचान रात को होती है वो ना हो पाए। आज भी विक्टोरिया मेमोरियल को देखने के लिए बड़ी लंबी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में बंगाल और देश के अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं। मैंने सोचा कि बंगाल के अलग अलग इलाकों से लोग आते ही रहते हैं, बिल्कुल आम से लोग। बढ़िया, ये म्यूज़ियम में एक से एक चीज़ें हैं जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो जो कैप टोपी है उससे लेके 3000 ऐसी चीज़ है। अपने आप में एक म्यूज़ियम बड़ा है और बार बार ये बात भी उठती है कि विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदल दिया जाए, जैसे कोलकाता पोर्ट का नाम बदला गया, विक्टोरिया मेमोरियल का नाम भी बदल दिया जाए। एक मिनट रुकिएगा। दादा कहाँ से आए हैं आप? हम जमशेदपुर से हैं। अच्छा, बंगाल का बाहर हो गया मामला जी। यहाँ क्या करने आए? आए तो घूमने के लिए विक्टोरिया, और है और सब घूमने के लिए आए हुए हैं। कलकत्ता घूमने आए हैं? जी नहीं, मेरा रिलेटिव भी रहता है। रिश्तेदार लोग रहते हैं। तो रिश्तेदार लोग क्या बता रहे हैं इस बार के इलेक्शन के बारे में? यहाँ जो बंगाल अभी तो दादा आज हम पहुँचे हैं, जस्ट 2 दिन हुआ, बोले 1 दिन हुआ है, तो उतना बातचीत नहीं हुई हमारे साथ किसी ये सब चीज़ के लिए नहीं। तभी कुछ अरे तो इलेक्शन जब जहाँ पहुँचे तो आदमी अभी ऐसा कुछ नहीं है दादा। हम लोग इलेक्शन में सच बात मानो तो अब तो ज़्यादा झारखंड और उधर का तो इलेक्शन का उतना मायने नहीं रखता है। झारखंड उधर में तो इलेक्शन का उतना मायने नहीं रखता। जो बंगाल में जिस तरीके से इलेक्शन का पब्लिक का जितना एफर्ट रहता है उधर तो दूसरा स्टेट में उतना नहीं रहता है। तो अभी फ़िलहाल हम आए हैं तो हमको उतना अभी कुछ नहीं है। अभी पकड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, अभी आज तो 2 ही दिन हुआ दादा आए हुए। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अब मैं देखिए कोशिश करता हूँ कहाँ से लोग आए हैं। आप लोग बंगाल से ही हैं, बाहर से हैं? नहीं, बाहर से, हैदराबाद से हैं हम लोग। हैदराबाद से। देख लिया विक्टोरिया मेमोरियल? जा रहे हैं, अभी तो टिकट लिए हम लोग जाने के लिए। यहाँ रहते हैं, घूमने आए? नहीं, हम घूमने आए। इन लोग यहाँ रहने वाले, कलकत्ता का इन लोग। आप कलकत्ता में रहती हैं? क्या करती हो दीदी आप? हाउस वाइफ। तो ये फ्रेंड है, रिलेटिव है हैदराबाद से? रिलेटिव। अच्छा, सिस्टर है। तो आप कलकत्ता में कब से रहती हो? 35 ईयर्स से। हाँ? 35 ईयर्स। हम एक चीज़ पूछने के लिए ये आए हैं। आज ये बंगाल का इलेक्शन जो हो रहा है, अभी दीदी का, बीजेपी का, सीपीएम का, कांग्रेस का, तो ये जो महिला लोग हैं, दीदी लोग बंगाल का, वो क्या सोचता है? कुछ नहीं सोचता है। हम यहाँ आए हैं एंजॉय करने के लिए, इसके बारे में कोई बात नहीं करना है। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनिए, एक बात सुनिए, नहीं, ये बताइए, वो जो लक्की भंडार योजना का पैसा आता है वो आपको आता है? मैं ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ। मैं यहाँ आई हूँ अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के लिए घूमने। प्लीज़ सॉरी। हम मगर दीदी आप यहीं बंगाल से हैं? नहीं, मैं टाटा नगर से हूँ, जमशेदपुर। यहाँ बंगाल वाले कौन हैं? बंगाल वाले तो कोई नहीं है, बट मैं समझती हूँ बांग्ला। तो यहाँ कब से हैं आप कोलकाता में? कोलकाता में मैं हूँ नहीं, मेरा बॉर्न एंड बॉट अप जमशेदपुर में है। मैं घूमने आई हूँ कोलकाता, आज आई हूँ। अरे हम आज पूछ रहे हैं कोलकाता का माहौल, आपको कुछ इलेक्शन का पता चला? इलेक्शन का कुछ खास आइडिया तो है नहीं मुझे, और क्या। कोई बात नहीं, आप तो घूमने बाहर से आई हैं इसलिए आपसे कोई बात भी नहीं। बहरहाल मैं जरा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। दादा आप यहीं कोलकाता से हैं? हाँ, कलकत्ता से। कहाँ रहते हैं? एयरपोर्ट के बगल में बागुयोटी। और क्या करते हैं? हम बिजनेस है मेरा। और आप? हम हाउस वाइफ। तो आप भी विक्टोरिया घूमने आए क्या? हाँ, विक्टोरिया घूमने आए। बेटा को घुमाने लाया, क्लास 9 में अभी जाएगा, तो बोला आज छुट्टी चल रहा है, मेरे को घुमा के लाओ, विक्टोरिया देखना है कैसा है कैसा नहीं है। अभी तक नहीं देखा? नहीं। यहीं रहते हुए भी? हाँ, फर्स्ट टाइम आ रहा है। अरे इतना ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, हम लोग पहले आए। अरे तो 8वीं तक आपने दिखाया नहीं, बात क्या है? यहाँ तो जो आता है पहले ही दिन विक्टोरिया घूमने आता है। बस वो मौका नहीं पड़ा आने का। वेकेशन में उनका क्रेज अलग होता है ना, हम लोग लोकल है, चलेंगे करके बस। वेकेशन में हम लोग बाहर चले जाते हैं मैक्सिमम। तो इस बार नहीं गया क्योंकि सामने इलेक्शन है, तो हम लोग इस बार कहीं जाना नहीं है, तो चलो इस बार घुमा लेते हैं इसको।
पहले अब टेकर आपने इलेक्शन का बात करा तो हम आज कलकत्ता वालों से और बंगाल के लोगों से इस इलेक्शन का मूड अभी बन रहा है नहीं बन रहा है, लोगों का माइंडसेट क्या है, इश्यूज क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ आम लोगों जो से। चल रहा है वही चलेगा, चेंज नहीं होना है, करना भी नहीं है, फ़ायदा भी नहीं है चेंज करके, जो सही है वही चलने देते हैं अपने। नहीं ऐसा क्यों, ये बात जो लोग कहते हैं कि जो है वही चलेगा, जबरदस्ती चलेगा मतलब, नहीं, या जबरदस्ती कुछ लोगों नहीं की है। लोगों नहीं, की सोच ही हम लोग का वही है कि जो चल रहा है वही चलने दे, बात वही है, चेंज नहीं करें। चेंज करने से काफ़ी टाइम लग जाता है, चेंजेस में कोई अप्रूवल होता नहीं है सेंटर से, ऐसे ही बंगाल को बैक में डाल के रखा है सेंटर हमेशा से ही। तो जो चल रहा है कम से कम यहाँ स्टेबिलिटी एक जो भी नॉर्मलाइज चल रहा है 15 साल से, अभी नया लाएगा उसको 15-20 साल और लगेगा ठीक करने में, तो जो वो भी है वो पीछे चला जाएगा जितना भी प्रोग्राम लेकिन से। आप मानते नहीं है कि वाम मोर्चा सरकार जो 34 साल चल रहा है, चलते रहना चाहिए, चल रहा है चलते रहना चाहिए, मैं वाम मोर्चा के 34 सालों में पश्चिम बंगाल पीछे गया है, आप ऐसा मानते हैं? नहीं वैसा कुछ नहीं है, बस वो जैसा फ्लो में था ये भी ऐसा ही फ्लो में है, कोई वैसा नहीं है, बैकवर्ड कुछ भी नहीं है, बैक कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल बहुत जैसा। लोग कहते हैं इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है, नहीं, शिक्षा इंडस्ट्री पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है, तो जो जैसा है वैसा ही है। आईटी सेक्टर में काफ़ी बड़ा है अपना वेस्ट बंगाल, आप देख लीजिए, हॉस्पिटल में काफ़ी बढ़ गया। आप छोड़िए दुनिया का, आप जिस बिजनेस में हैं हाँ। वो आपका बिजनेस इन 15 सालों में 20 सालों में उसका क्या ग्रोथ रहा या हमारा नेगेटिव? अपग्रेड यहाँ पर अपग्रेड है आपका हाँ। बहुत सारे लोग लेबर ओरिएंटेड मेरा काम जो है फिनिशिंग का, वो वेस्ट बंगाल छोड़ के कहीं नहीं मिलेगा, फिनिशिंग जॉब भी वेस्ट बंगाल में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। नहीं, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं बिजनेस कम्युनिटी के लोग कि अगर ममता बनर्जी के मोटे तौर पर सीपीएम और फिर ममता बनर्जी बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत फ्रेंडली नहीं नहीं, है, ऐसा लोग कहते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं जो लोग ऐसा कहते हैं? उन लोग का लाइन का चीज़ नहीं होगा, हमारा लाइन फिनिशिंग जॉब है, फिनिशिंग जॉब हमको वेस्ट बंगाल छोड़ के कहीं नहीं मिलेगा ऑल ओवर इंडिया में। तो चीज़ का finishing? हमारा बैग्स का मैन्युफैक्चरिंग है, तो जो लेबर लेदर बैग्स, लेदर बैग नहीं, जो जूट बैग्स है, अच्छा, PP जूट बैग्स है, जो लेबर यहाँ मिलेंगे और ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे, चक्कर वही है। तो हमारे लिए ये एकदम स्टेबल है, हमारा यहीं से जाना है, हमारा ऑल ओवर इंडिया माल जाता है, लेकिन हम कलकत्ता छोड़ के वेस्ट बंगाल छोड़ के कहीं नहीं बनना है। अच्छा, मैं तो ऐसे यहाँ पर आ गया आम लोगों से बात करने के लिए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप बात कर रहे हैं और हिंदी भी फ्लुएंट बोल रहे हैं तो मेरा काम आसान हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ममता बनर्जी की वो कौन से 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिससे आप समझते हैं कि वो ज़्यादा मजबूत है, और वो कौन से 3 कमज़ोर पहलू हैं जिससे बीजेपी आ सकती है या टक्कर दे सकती है? बीजेपी का एक तो कोई पर्सन नहीं है यहाँ पर, चेहरा नहीं है, और इनका विज़न एक ही है कि हमको अपग्रेड में जाना है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है ममता दीदी का, और जितना भी सबको लेके चल रहा है। दूसरा, तीसरा आप देख लीजिए ऑल ओवर कितना भी डेवलपमेंट धीरे धीरे आउटस्कर्ट्स में भी बना ही रहा है, लेकिन बीजेपी का कोई विज़न नहीं है अभी। बीजेपी नहीं, बीजेपी जो डेमोग्राफी चेंज की बात करती है, जो इलीगल माइग्रेंट्स, जो घुसपैठियों की बात करती है, वो बड़ा मुद्दा इलेक्शन में या आम लोगों में नहीं है? वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। नहीं, कुछ नहीं होना अलग बात, मुद्दा है कि नहीं? नहीं, हमारे हिसाब से तो ऐसा खास नहीं है। आज भी हम इन्हीं को सपोर्ट करता है, बाद में भी इन्हीं को करता है। अच्छा दीदी, आप बताओ, महिलाओं में ये 1500 रुपया लाखी भंडार जो दीदी ने दिया, वो जिन महिलाओं को मिलता है, चलो वो तो, जिनको नहीं मिलता है, मैंने सुना वो पैसे वालों को भी मिलता है, गरीबों को भी मिलता है, सबको मिलता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पैसा वालों को मिलता है, ये नहीं, खाली जो दिखाते हैं कि उनको जो अप्लाई कर रहे हैं उनको मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने तो नहीं किया कभी भी। हम लोगों ने तो अप्लाई नहीं किया कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अप्लाई क्यों करें, वो चीज़ है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको अप्लाई करना चाहिए, उनको मिल भी रहा है और मिलना भी चाहिए। तो इन स्कीम्स का ममता बनर्जी को कैसा लोग देखते हैं? ये इन स्कीम्स को पीपल फ्रेंडली, या ये कि ये खैरात बांट कर वोट लेने वाली बात है? अब तो ये तो डिपेंड करता है। पीपल फ्रेंडली तो है, गरीब के लिए तो बहुत गरीब के लिए तो है, बेनिफिट है, पीपल फ्रेंडली आप बोल सकते हैं इसको। आप भी मानती हैं कि दीदी ही आएंगी? आना चाहिए। आना चाहिए। अब पता नहीं, वो तो डिपेंड करता है। नहीं, आप क्या चाहते हैं? इनकी बात छोड़िए। दीदी ही आना चाहिए, दीदी क्यों नहीं आए ये बताइए। आज इतना साल से वो कर रही है, ठीक ही कर रही है, मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है उनका पॉइंट ऑफ व्यू। अरे बीजेपी को मौका नहीं मिलना चाहिए? वेस्ट बंगाल में नहीं मिलना चाहिए। हाँ? नहीं, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। देखिए, ये बोलने में हिचकिचा रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं। नहीं, बोले नहीं जा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बीजेपी का कोई वो नहीं है यहाँ पे।
अरे देखिए, वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार रहती है वो तेजी से आगे बढ़ता है, सेंट्रल में उन्हीं की सरकार है, इसलिए भी लेकिन बंगाल में तो हमको नहीं लगता ऐसा कुछ। बंगाल में नहीं। सीपीएम कांग्रेस कोई फोर्स रहेगा? ना, अपना टीएमसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप टीएमसी से जुड़े भी हैं? नहीं, जुड़े हुए नहीं, हम किसी से नहीं जुड़े। वर्कर तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोग कोई नहीं है, लेकिन हम लोग, हाँ, हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। देखिए लोग, ये बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि टीएमसी, ये जो मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये बच्चा सिर हिला रहा है। रिलेट कर रहा हूँ। हाँ, हम रिलेट कर रहे हैं आपका बात से। हमारी बात से रिलेट क्या कर रहे हो? हाँ, कि यहाँ पे ज्यादातर ना मुसलमानों को सपोर्ट किया जाता है। तो क्या गलत है? मुसलमान भी तो अपने इंडियन ही है। वो हम माना, लेकिन ज्यादा मुसलमानों को किया जाता है। ये सब चीज में तुम नहीं आओ, तुम साइड हो। देखिए माँ और पिता, देखिए कैसा माहौल मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये सीधा सीधा उदाहरण है कि कैसा माहौल सोसाइटी में बनता जा रहा है। आप बिल्कुल बात कर रहे हैं नहीं, ये सब कोई इशू नहीं है, लेकिन 9th में पढ़ने वाला लड़का कह रहा है मुसलमानों को। सर्कल वैसा ही हो। स्कूल में हो सकता है कोई बात करते हैं, सब रील्स देखते हैं, कुछ देखते होंगे, उनका इफेक्ट उन पे ज्यादा आता है। देख लीजिए, एक छोटा सा बच्चा जो 9th में कह रहा है मुसलमानों को ये ज्यादा सपोर्ट करता है। सोशल मीडिया का इफेक्ट है, सोशल मीडिया का इफेक्ट है। नहीं पता, मेरा 100% लेबर मुस्लिम है, 100% लेबर मुस्लिम है, उसका बिना मेरा काम नहीं चलने वाला। उसको एक फीस भी नहीं जाएगा, स्कूल का फीस भी नहीं जाएगा 1 रुपया उनके बिना। हमारा 100% मुस्लिम बाबू, कारीगर तुमको ये कहाँ से पता चला, कैसे पता चला? मैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन ज्यादातर उनको ही सपोर्ट किया जाता है। मेरा मानना है कि इक्वल सपोर्ट किया जाए। अरे वाह, वो ठीक है। चलो, थैंक यू दादा। सोशल मीडिया से पता चला कि ये मुसलमानों को ज्यादा सपोर्ट करती है टीएमसी। नहीं, इसको वो मीडिया में देखता है ना कि ये इसको सपोर्ट कर, उसको करता है। ये बोलता है कि 50-50 होना चाहिए, सपोर्टिंग 50-50 होना चाहिए। हाँ, चलो ठीक है, जाओ आप देख के आओ। आप लोग रुके, थैंक यू। पूरी फैमिली ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। और सोशल मीडिया कम देखा करो, उसमें अब अच्छी चीजें कम, बुरी चीजें ज्यादा। हाँ, देखिए सोशल मीडिया का किस तरह का इम्पैक्ट है।